पिछले प्रसंग में आपने देखा कि मेरी अपने पड़ोसी को बाल रंगने की नसीहत क्या रंग लाई। और जब भाभी मुझसे सलाह लेने आई तो मैंने उसे क्या मशवरा दिया। चलो अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अटैक। मैंने कहा आक्रमण ही तो बचाव का सर्वोत्तम नियम है। हमारी भाभी क्या किसी से कम है? तुम भी उसे बन ठन के दिखा दो। उस बेवकूफ का दिमाग ठिकाने लगा दो। चाहो तो तुम भी तो ब्यूटी पार्लर जा सकती हो। खुद को फिर से आकर्षक बना सकती हो। भाभी कुछ देर सोचती रही, आंखों के कोनों से आंसू पोंछती रही, फिर थैंक यू कहकर चल दी अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी। फिर कुछ दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। एक दिन की वार्ड पर दस्तक सुन जब बीवी ने दरवाजा खोला तो बसंत के झोंके की तरह भाभी ने प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसने हाथ हिलाया और बोली, हाय। स्तब्ध रह गई बीवी मेरी और चौंका मैं, पर हम दोनों कुछ बोल नहीं पाए। वे खिलखिलाई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती, तितली की तरह मंडराती और हवा में खुशबू फैलाती, तैरती मेरी कल्पना के लेकर पर जाकर बैठ गई सोफे पर। और मैं उसके सामने सम्मोहित ठगा ठगा काउच पर बैठ गया, कुछ ख्वाबों में खोया, कुछ जगा। मैं तो कसम से घबरा सा गया, भाभी को देखकर शर्मा सा गया। स्लीवलेस, स्ट्रैपलेस और न जाने लेस क्या क्या। भाभी तो लग रही थी एकदम पटाखा। ब्यूटी पार्लर से न जाने क्या जादू करवा कर आई थी। हेयर कट, डेयर कट और न जाने वेयर कट करवा कर आई थी। अपनी उम्र के सच 20 साल घटवा कर आई थी। सब करवा कर आई थी वह। आईब्रोज, फेशियल, आर्म्स और लेग्स। भाभी तो लग रही थी विस्की का पेग। देखकर उसे नशा सा छाने लगा था। मैडम को भी ब्यूटी पार्लर भेजने को मन चाहने लगा था। वो तो बेकार में घर पर ही मेहंदी थपती और मिट्टी मलती रहती है। फर्क कुछ पड़ता नहीं और साथ में ठेठ देहाती जुबान चलती रहती है। भाभी जो अभी कुछ क्षण पहले निर्भीक और आत्म आश्वस्त लग रही थी, मेरी पैनी दृष्टि के तेज से बेचैन सा महसूस करने लगी थी। उसके अंदर की नारी शालीनता पुनः जगी थी। भाप गई वो, सिहर गई वो, कुछ कांप गई वो। उसने हाथों से खींच स्कर्ट को लंबा करने का प्रयास किया। असंभव था वो, फिर भी व्यर्थ ऐसा अनायास किया। फिर उठ मेरी नजर के सामने से हट सोफे के कोने में जा बैठी थी। बीवी के रसोई से आने से पहले मुझसे नजर मिलाती झुकाती रही। मुस्कुराती तो रही वह, पर कसमसाती रही। बीवी जो शीघ्र ही काम निपटा कर वापस रसोई से आई, एक दृष्टि उसने सीन पर दौड़ाई और ताड़ कर मुझे रह गई हक्की बक्की। लेकिन चतुर है वो बहुत और इरादों की है पक्की। मुझ पर नजर रखने के लिए वह भाभी संग सोफे पर नहीं बैठी, बल्कि सोफे के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसके सीन में उतरते ही मेरी सब कल्पना हवा हो गई। जुबान तालू से चिपक गई और नजर उठानी तो जैसे गुनाह हो गई, जिसे मैंने अब झुकाए रखना ही उचित समझा। अपनी आंकती झांकती दृष्टि पर अब अंकुश लगाए रखना ही उचित समझा। अब वह मेरी बीवी के आने पर दलेर हो गई थी। दोनों की नजरें मिली, इशारों में बात हुई। मेरी शरारत भरी निगाह की शिकायत भी अकस्मात हुई। फिर मेरी तरफ एक साथ मुड़ी दो निगाहें और पढ़ ली मैंने शिकायत और झिड़की, मानो दोनों ने एक साथ कहा हो, देर हो गई थोड़ी, अब लूंगी मैं तुमसे निपट। फिर टांग पर टांग चढ़ाकर झटपट और चेहरा पीछे बैठी मेरी बीवी की ओर कर वह बोली, आगे आ जाओ दीदी।
अपने पास की सोफे की खाली जगह को हाथ से थपथपाकर उसने इशारा किया। नए नए सीखे अपने अंदाजों और खिसकते आत्मविश्वास को स्थिर करने का उसने इंतजाम दोबारा किया। भाभी ने अपने ब्यूटी पार्लर जाने के अनुभव के बारे में हंसाया, चुस्की ली कभी और कभी उत्साह जगाया। चुप बैठा, मैं सोचता रहा। पैसे तो लिए थे उन्होंने, मगर भाभी की नींव तक हिला दी थी। मेम तो बनाया ही था उसे, और साथ में उन्होंने उसे अंग्रेजी भी सिखा दी थी। हाँ की जगह या और नाक चढ़ाने की जगह वाह वो कहने लगी थी। स्वर में उसके माधुर्य की धारा बहने लगी थी। पैसे का इतना सही वसूल मैंने पहली बार देखा था। एक दृष्टि डाली मैंने उस पर जो मेरी किस्मत का लेखा था। अफसोस किया मैंने, कुछ मन को मनाया, पर उसके मुंह पर गुस्सा पड़ मेरा सर चकराया। फिर उसने स्लिमिंग क्लासेस के बारे में बताया और मेरी बीवी से बोली, दीदी तुम भी चलना मेरे साथ, अगली बार मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अपने नए परिचितों से मिलवाऊंगी। मेरी बीवी बोली, रहने दो, जैसी हूं मैं ठीक हूं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए पैसा और समय नहीं है। इस मध्यम वर्गीय जिंदगी में दिन भर बाई बन जूझना मेरी तो किस्मत में यही है। भाभी कुछ सोचती हुई बोली, मैं भी तो ऐसा ही सोचती थी, पर देख लो मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। सेंध लग चुकी है उसमें, अभेद्य समझती थी मैं जिसे। और इतना ही नहीं, वह जिससे मुझे ही संतुष्ट करने की उम्मीद नहीं थी कोई, उससे ही कमाल हो रहा है। हम उसकी अदा, अंदाज और हौसले से चकित थे, तब थे, विस्मित थे, अपरिचित थे। बड़े प्रभावशाली ढंग से उसने हर किस्सा सुनाया। बहुत दिलचस्पी से सुनता रहा मैं, बड़ा मजा आया। बीवी भी हूं हाँ तो करती रही, पर उसके सहसा बदले बदले मिजाज को मैं समझ नहीं पाया। 2 घंटे तक बतियाते रहे हम, आगे के प्लान बनाते रहे हम। फिर उठकर चल दी वह, अदा से उठी, पीछे मुड़ देखा हमें, बाय किया, हाथ हिलाया। जाते जाते उसके मैंने कहा, भाभी जंगल के खरगोश भी सहम जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। अब तो मुकाबले की चोट है, देखते हैं अब कौन बाजी मारता है। वह बोली, मुझे कोई बाजी नहीं मारनी है, मुझे तो बस उसकी चुड़ैल उतारनी है। उसकी दबंग अभिव्यक्ति और बयां करने के अंदाज से दंग थे हम। उसके इस मिशन के लिए उसके संग थे हम। भाभी के जाने के बाद बीवी ने दरवाजा बंद नहीं किया था, पटका था, और दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज सुनकर मुझे लगा झटका था। उसके बाद हमारे घर में क्या हुआ देखेंगे अगले प्रसंग में।